हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 67 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th हमारी डेट 12 ऑफ जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी, उसके अंदर हमने बहुत सारी एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा था। एनर्जी क्या होती है, उसकी SI यूनिट क्या होती है, कौन से टाइप्स की होती है। तो उसके अंदर एक टाइप था काइनेटिक एनर्जी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि लास्ट में आपने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी किससे मिलकर बनती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से मिलकर। ठीक है, तो उसके अंदर पहले हम इस वर्कशीट में काइनेटिक एनर्जी करेंगे, नेक्स्ट जो वर्कशीट आएगी उसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी है क्या? देखो, बहुत डिफरेंट फॉर्म्स होती है एनर्जी की, नेचर में बहुत अलग अलग तरीके की से एनर्जी है। सो जो ऑब्जेक्ट पोजेस करता है काइनेटिक एनर्जी वाइल इट मूव्स, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी कब आती है? जब वो मूव करता है। काइनेटिक मीन्स क्या होता है? मूविंग बॉडी है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है, डज नॉट पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई भी आप आप रेस्ट पर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल फैन है, ठीक है, तो फैन है, अगर वो मूव कर रहा है, वो घूम रहा है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अदरवाइज अगर वो बंद है तो उसके अंदर नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैविंग काइनेटिक एनर्जी, एग्जाम्पल्स काइनेटिक एनर्जी के जिसमें होते हैं रनिंग वाटर जो है, ठीक है, मूविंग कार है, रोलिंग स्टोन है, ये सब काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल है। नाउ अगर प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम दें काइनेटिक एनर्जी की, तो क्या लिखोगे आप? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। वो एनर्जी जो एक ऑब्जेक्ट को मिली है उसकी मोशन की वजह से। ठीक है, सो मोशन अगर काइनेटिक एनर्जी है तो समझ जाना है वो मूव कर रहा है, मोशन में है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट की, वो डिपेंड करती है मास पे ऑब्जेक्ट के, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा मास होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी भी कैसे करता है? मोर वेलोसिटी मोर काइनेटिक एनर्जी, जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। इट मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी दोनों के, मास के भी और वेलोसिटी के भी। ठीक है, नाउ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट है m मास का, ठीक है, वो u वेलोसिटी से मूव हो रहा है, डिस्प्लेस टू डिस्प्लेसमेंट s। उसने कितने डिस्प्लेसमेंट कर लिए? यहाँ से यहाँ चला गया, s उसने डिस्प्लेसमेंट कर लिए। ठीक है, सो देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम फॉर्मूला निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, मान लीजिए हम कंसिडर करते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है, वो मूव कर रहा है u वेलोसिटी से, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मूव है यहाँ से यहाँ मूव किया है, तो डिस्प्लेस जो वेलोसिटी है आपकी वो u है आपकी, ठीक है, और डिस्प्लेस्ड जो डिस्प्लेसमेंट है, जो ये है डिस्टेंस है, ये कितना है? s है। ठीक है, सो कोई भी फोर्स है f मान लीजिए जो एक्ट कर रहा है उसके ऊपर, और क्या करता है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ v वेलोसिटी बढ़ाकर एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। सो देयरफॉर वर्क डन क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कल की वर्कशीट में किया था। और वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ, जो एफ है वो एम ए के इक्वल भी होता है। ठीक है, सो यहाँ से अब दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं। डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस है, तो इस डब्ल्यू की जगह इस एफ की जगह मैं एम ए लिख सकती हूँ क्योंकि एफ एम ए के बराबर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एम ए इंटू एस। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारा होता है थर्ड इक्वेशन में। सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? s की वैल्यू निकालनी है मुझे ताकि इसके अंदर मैं पुट कर सकूँ। तो इस फॉर्मूले से s की वैल्यू मैं फाइंड आउट करूँगी, जो 2a नीचे आ जाएगा सिर्फ डिवाइड में, तो x की वैल्यू मैं इसके अंदर पुट करूँगी। तो पुट करने पर s की जगह सिर्फ मैंने ये रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, सो अब हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, नीचे 2 बचा, 1/2 इंटू m इंटू में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ ऑफ m वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, इनिशियली शुरुआत में रेस्ट पे होगा, तो जो वेलोसिटी u है जो वो 0 होगा। ठीक है, सो w ये 0 हो जाएगा, तो w किसके बराबर हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सो एज द वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, जैसा कि हम लोग को पता है जो वर्क डन है वो एनर्जी के इक्वल होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है ई की है वो क्या होगी? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी जो यू है वो 0 है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज 0। तो जो काइनेटिक एनर्जी ये फॉर्मूला होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ऑब्जेक्ट की 0 होगी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल है फॉर्मूला बेस्ड। आपका जो ये फॉर्मूला है ना, इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये जो फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, तो एक दो न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। है आपका क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड। एक ऑब्जेक्ट है 10 kg मास का, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब वो मूव करता है। तो देखो जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको मैं मान लेती हूँ 10 kg, वेलोसिटी कितनी गिराई 4 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हाफ एम क्या है हमारे पास 10 है, वी क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर, बस इसको सॉल्व करो। देखो 2 से कट गया 10 5 पे, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है, 5 × 16 80 जूल हमारा आंसर हो गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 80 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार फ्रॉम 30 टू 60 किलोमीटर पर आवर। कितना वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमें जो कार उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है 30 से 60 किलोमीटर। ठीक है, 30 है उसकी 60 करनी है। इफ़ द मास ऑफ द कार इज़ 1500 kg, अगर मास है जो कार का वो 1500 kg है। ठीक है, सो हम लिखेंगे मास ऑफ द कार इज क्या होगा 1500 kg दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है और हमें करनी कितनी है 60 करनी है, 3 किलोमीटर पर आवर में है। तो इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 30 × 5/18 और 16 × 5/18 क्या होगा 25/3 मीटर पर सेकंड, और ये 50/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू और वी। ठीक है, यू और वी हो गई। अब वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में बदलाव। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल वाली हटा दूँ मैं। ठीक है, फाइनल क्या है, हाफ इंटू एम कितना है, एम है आपका 1500 के लिए, एम वी स्क्वायर, वी क्या है आपके पास 50/3 का स्क्वायर, और यू क्या है हमारे पास 25/3 का स्क्वायर। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 156250 जूल। ठीक है, 15,000 सॉरी 1 लाख है ना, 1 2 3 4 5, हाँ 1,56,250 जूल है आपका। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स पे जो हमें खुद ट्राई करने हैं। 5 क्वेश्चन जबकि वर्कशीट में गिवन है, 1 बाय 1 इनको करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो राइट्स एज फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिखो और उसका फॉर्मूला लिखो। तो लिखोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो क्या है, एनर्जी है जो एक ऑब्जेक्ट में होती है जब वो मोशन में होता है। ठीक है, राइट एंड ऑल्सो राइट्स इज फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार स्टैंडिंग इन अ गराज। क्या होगी काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की जो गैरेज में खड़ा है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है कार स्टैंडिंग इन गराज विल बी जीरो काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर मूवमेंट है तो ही मानी जाएगी, अदरवाइज वो जीरो होगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। किस किस फैक्टर्स पे जो काइनेटिक एनर्जी है ऑब्जेक्ट की वो निर्भर करती है। तो देखो जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट की वो डिपेंड करती है 2 चीज़ों में, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। जितना ज़्यादा मास होगा इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और ऐसा ही यहाँ है जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। The kinetic energy of an object of mass m having with the velocity of 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 25 जूल। ठीक है, और मास m हमने माना है और वेलोसिटी है 5। ठीक है, तो बस सारी वैल्यूज़ हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है जब उसकी वेलोसिटी डबल हो जाती है। अगर वेलोसिटी डबल होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखो जो v है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और वेलोसिटी आपको 5 मीटर पर सेकेंड हुई है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ इंटू एम वी स्क्वायर है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, हाफ एम क्या है निकालना है हमें, और वेलोसिटी क्या है 5। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, एक मिनट, सॉल्व करेंगे इसको 25 इंटू हाफ इंटू एम, 5 का स्क्वायर मतलब 5 इंटू 5। सो यहाँ से 5 से 25 कट गया, 5 से 5 कट गया। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 2, तो जो m है वो कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम। ठीक है, जो मास है वो कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम। अब पूछा क्या गया था, जो वेलोसिटी है, एक मिनट, जो वेलोसिटी है अगर वो डबल हो जाती है, ये बोला गया था ना, तो वेलोसिटी डबल कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 5 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी आपकी। क्लियर, सो एक मिनट,
ठीक है। सो क्या हो जाएगा, पहले 5 थी, ये मास है, ये नहीं डबल किया है, ये तो मास है। वेलोसिटी डबल करनी, वेलोसिटी 5 थी, उसका 2 टाइम्स कर दिया, 10 मीटर पर सेकेंड होगी। अब मास ये 2 है, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। हाफ एम क्या है आपके पास 2 है, वी स्क्वायर वेलोसिटी क्या है 10 का स्क्वायर। इसको क्या आ जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल आएगी। 100 जूल है मतलब जो पहले 25 जूल थी अब 100 है, कितना हो गया 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यही पूछा था, ठीक है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज 4 टाइम्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। ये सॉल्यूशन है आपका और ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या है, सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 किलोग्राम मास चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसको -1 ऊपर लिखना है, ठीक है ना, पावर में लिखना है। कैलकुलेट वर्क डन बाय द फोर्स, तो आपको फोर्स जो फोर्स है वर्क डन लगाना है, आपको वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन एनर्जी ही तो होती है ना, कल भी बताया था वर्क डन एनर्जी ही है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, ठीक है। तो जब भी वर्क डन आपको बोला जाए तो समझ जाओ क्या है काइनेटिक एनर्जी, या फिर जिस टाइम पे जो एनर्जी लग रही है वो एनर्जी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मास है आपका 20 किलोग्राम, पहले इनिशियल वेलोसिटी 5 थी और अब फाइनल वेलोसिटी 2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वी माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल, तो फाइनल वाली हमारी 2 स्क्वायर है, इनिशियल वाली 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और मास हमारे पास 20 है। सो 2 से 20 का बचा 10, 4 माइनस 25 होता है -21, तो -210 जूल आपका आंसर होगा वर्क डन। अब आपको होगी माइनस कैसे आया है, हमने वो फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो वर्क होता है वो नेगेटिव कब होता है, जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो तो माइनस में होता है, ठीक है। तो वर्क कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और कैन बी 0। क्लियर, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।